Hello friends, welcome to another interesting tutorial of our TypeScript tutorial series और TypeScript crash course। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड यूटिलिटी टाइप्स। तो ये सब क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने इससे पहले इस सीरीज़ के और वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस तो आपको पता ही होंगी कि क्लासेस क्या होती हैं। एक्सेस मॉडिफायर को समझाने के लिए हम क्लासेस को पढ़ेंगे ही आगे। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं आपके एक्सेस राइट्स को किसी भी चीज़ के ऊपर। वो चीज़ हो सकती है कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन या कुछ भी चीज़ है, उसको किस टाइप का एक्सेस देना है। क्या आपको उसको प्राइवेट रखना है, क्या आपको उसे पब्लिक बनाना है, क्या आपको उसे प्रोटेक्टेड रखना है। ये सारी चीज़ों का एक्सेस हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बेसिकली 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। पहला वाला जो होता है वो होता है पब्लिक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड और फिर होता है रीड ओनली, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की। तो पब्लिक से क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक क्लास है और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है पब्लिक ब्रांड स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करा हुआ है सिंपल, राइट। और फिर हमने क्या करा, एक यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया सी के नाम से, जो कि ये कार क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस वेरिएबल को पब्लिक बनाया हुआ है तो बेसिकली इस वेरिएबल को हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के भी बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, अगर आप सी डॉट ब्रांड करोगे, इसको रन करोगे तो यहाँ पे ब्रांड आ गया टेस्ला, ठीक है। कोई भी ब्रांड हो सकता है, मारुति लिखोगे तो मारुति आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अब आ जाते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पे। देखो प्राइवेट क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये क्लास बनी हुई है, कुछ इसके ऐसे वेरिएबल्स हों जो कि कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए, कोई बाहर से उनको चेंज ना कर पाए। तो हम उनको क्या करते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट है लेट्स अज्यूम, तो इसके बैलेंस को हमने प्राइवेट रखा हुआ है। और इसके बैलेंस को अपडेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाए हुए हैं कि डिपॉजिट करना है तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दो, और अगर बैलेंस रिटर्न करना है तो इस फंक्शन के थ्रू उसे रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट अकाउंट इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, ओके। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो है नहीं, तो सीधे हम इस पर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि मुझे इस अकाउंट का अभी बैलेंस इनिशियली 0 है, मुझे इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, तो वो मैंने डिपॉजिट कर दिए। अब देखो, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था कि ये प्राइवेट है, तो अब अगर मैं अकाउंट डॉट बैलेंस करने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे को नहीं करने दे रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्रॉपर्टी बैलेंस इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस गेट बैलेंस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको हम यहाँ पे कंसोल में रैप करके चेक भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी यहाँ पे, तो ये 10,000 का बैलेंस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड पे, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्टेड वो वैल्यूज होती हैं जो कि आपकी क्लास और उन क्लासेस को जो क्लास एक्सटेंड कर रही हैं केवल और केवल उनको ही एक्सेसिबल होते हैं। इसके अलावा आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर सैलरी है एम्प्लॉय का एक पैरामीटर, तो केवल मैनेजर ही उसकी सैलरी को चेक कर सकता है, आप बाहर से उसकी सैलरी को चेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक एम्प्लॉय बना लूँ, emp1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। और इस एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 50,000 रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं emp1 डॉट सैलरी को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही सेम एरर आ गए, प्रोटेक्टेड है सिर्फ, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास। तो बेसिकली मैनेजर क्या है, मैनेजर इसकी एक सब क्लास है, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मैनेजर बना लेते हैं, मैनेजर इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैनेजर में भी हमको, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें सैलरी का पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा, यानी कि इसके पैरामीटर्स तो हमें यहाँ पास करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, मैनेजर डॉट शो सैलरी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको अभी हम रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी मैनेजर सैलरी 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम रीड ओनली का देख लेते हैं। तो बेसिकली रीड ओनली में क्या होता है, वही आप समझ ही गए होगे कि जैसे हमें एरिया ऑफ सर्किल चाहिए, तो हमें पता है कि जो हमारा पाई का पैरामीटर है वो
रीड ओनली ही रहेगा, उसको हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो रीड ओनली का क्या है बेसिकली, जैसे अगर आप देखोगे तो रीड ओनली के केस में जैसे ये पाई होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, तो इसको रीड ओनली रख दिया। इसको मतलब आप बाहर से या कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। हम चाहे तो रेडियस को भी रीड ओनली रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एरिया डिस्प्ले करने का ट्राई कर सकते हैं, तो कॉन्स्ट सर्किल, इसका सी स्मॉल रखेंगे, इज इक्वल टू न्यू सर्किल, और यहाँ पे मान लो कि रेडियस रख दी 5, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग और सर्किल डॉट एरिया को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसको रन करोगे तो एरिया आ जाएगा। इसको अगर आप चाहो तो बाहर से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सर्किल डॉट रेडियस इज इक्वल टू कुछ भी करने का ट्राई करोगे, मान लो आपने 20 करने का ही ट्राई कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट असाइन रेडियस बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बार जो रेडियस डिफाइन कर दी उसका हम एरिया एक बार में ही देंगे उस इंस्टेंस के लिए, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो अंदर भी इस वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हो, बाहर तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज हमने इसको रीड ओनली दे दिया। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से आ गया बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी की जगह अगर आपने कोई एक नॉन रीड ओनली प्रॉपर्टी दी होती, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी, प्रॉपर्टी, इसका जो टाइप है लेट्स अज्यूम मैंने लिख दिया स्ट्रिंग है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से पास करूँ प्रॉपर्टी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, फिर से पास कर दिया, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया दिस डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कुछ भी नाम दे दिया है ना, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। बस मैं आपको शो करने के लिए बता रही हूँ। तो इसको आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने लिखा दिस डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, राइट। और इसी प्रॉपर्टी को अगर आप चाहो तो यहाँ पे यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सर्किल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन क्योंकि जो रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रीड ओनली चीज़ें हैं, उसको आप बाहर नहीं मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे चारों एक्सेस मॉडिफायर्स, क्या क्या थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड रीड ओनली। आई होप आपको याद रहेंगे। अब आ जाते हैं हम यूटिलिटी टाइप्स पे। तो बेसिकली यूटिलिटी टाइप्स क्या होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन टाइप्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग टाइप्स को रीयूज कर सकें, हमें छोटे छोटे चेंजेस के लिए अपने टाइप्स को रीडिफाइन ना करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने वही हमारा इंटरफेस यूजर डिफाइन करके रखा हुआ है, और उसका मैंने एक एग्जाम्पल लेके एक यूजर वन भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यूटिलिटी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है पार्शियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्शियल को देखते हैं कि कैसा लगता, क्या होता है। पार्शियल में बेसिकली होता है कि वी आर अलाउड टू यूज सम पार्शियल प्रॉपर्टीज। तो लेट्स अज्यूम अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ऑफ टाइप यूजर, तो आपको सारी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, आईडी, नेम, ईमेल, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं अगली अपना जो भी फंक्शन बनाने जा रही हूँ या कुछ भी बनाने जा रही हूँ, उसमें मैं इस यूज़र की पार्शियल यानी कि कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, सारी यूज़ करना मेरे लिए मैंडेटरी ना हो। तो उसके लिए हम पार्शियल बना सकते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो मेरे को एक फंक्शन बनाना है अपडेट यूज़र के नाम से, ठीक है। तो जब मैं यूज़र अपडेट करना चाहूँगी तो मेरे को नहीं चाहिए कि मैं यूज़र की सारी प्रॉपर्टी पास करूँ। फॉर एग्जांपल जब हम यूज़र अपडेट करना चाहते हैं तो लेट्स से मेरे को उसकी सिर्फ ईमेल आईडी अपडेट करनी है। तो अगर मैं इसमें पूरा का पूरा जो इसका पैरामीटर होगा, मान लो इसका पैरामीटर है यूज़र, उसका टाइप अगर मैं यूज़र डिफाइन कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या होगा, मैंडेटरीली सारी प्रॉपर्टीज पास करनी पड़ेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे को सिर्फ ईमेल आईडी अपडेट करनी है, मेरे को सिर्फ नेम अपडेट करना है। इसको आप ऐसे समझो कि किसी ने एक अपनी प्रोफाइल बना रखी है और वो उस प्रोफाइल में अपनी डिटेल एडिट करना चाहता है। तो क्या आप चाहते हो कि बैकएंड पे आपका कोड सारी वैल्यूज पास करे, रादर देन कि उसने सिर्फ जो वैल्यू अपडेट करी है वो। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक फॉर्म था जिसमें नेम और ईमेल पास होता था, और हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि जो भी प्रॉपर्टी यूज़र अपडेट कर रहा है हम सिर्फ उसी को पास करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल यूज़र, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट्स से कंसोल कर देती हूँ, मैं रिटर्न नहीं कर रही फिलहाल, कंसोल डॉट लॉग। और क्योंकि हम कोई न्यू यूज़र नहीं क्रिएट करें, तो हम मान लो कि हमारा एक यूज़र वन ही है, सिर्फ उसी को अपडेट करना चाहते हैं। तो यूज़र वन एंड डॉट 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 यूज़र, यानी कि यहाँ पे जो भी अपडेट हुआ है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट में अपडेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने मान लो कर दिया अपडेट यूज़र, और अब मैं इसके अंदर कुछ भी पास कर सकती हूँ। ईमेल मैंने पास करा 234
abc.com, ठीक है। स्ट्रिंग होगा ये, तो इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर देते हैं। ऑल राइट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मेरा अपडेटेड यूज़र का अगर मैं लॉग देखूँ रन करने के बाद, तो यहाँ पे देखो जो मेरा यूज़र है ये अपडेट हो गया 234@abc.com से। तो आई होप आपको पार्शियल की यूजेबिलिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप होता है वो होता है पिक, यानी कि अगर मेरे को चाहिए कि मैं एक दूसरा टाइप डिफाइन करूं लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं चाहिए कि मैं पूरा इंटरफेस दोबारा डिफाइन करूं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट पिक सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा एक टाइप है, मान लो कि मैं एक यूज़र को प्रीव्यू कराना चाहती हूँ, यानी कि मेरे को एक मेरी प्रीव्यू स्क्रीन है या मेरी एक प्रोफाइल स्क्रीन है, होम पेज की स्क्रीन है, वहाँ पे मुझे सिर्फ यूज़र की दो डिटेल डिस्प्ले करानी है, उसका नेम और उसकी ईमेल आईडी, और वो मान लो एक सेपरेट कंपोनेंट है, एक सेपरेट पेज है। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इस टाइप को रीयूज़ कर सकती हूँ, यूज़र प्रीव्यू, ठीक है। ये यूज़र प्रीव्यू यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले तो हम अपना जो ओरिजिनल टाइप है यानी कि यूज़र उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको बताएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे पिक नहीं लिखा, पिक, ठीक है। हम उसके बाद हम उसको ये बताएंगे कि भाई हमें इस यूज़र में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो मेरे को चाहिए नेम, नेम, और मेरे को चाहिए ईमेल, है ना। तो ये मेरा एक नया टाइप बन गया यूज़र प्रीव्यू, जिसने यूज़र में से ही दो प्रॉपर्टीज़ को पिक कर लिया। अब बस प्रीव्यू यूज़र इज इक्वल टू, मैं आपको सिर्फ बना के शो कर रही हूँ कि इसको दो ही प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। नेम, नेम सोफिया, और ईमेल, ईमेल कुछ भी, ठीक है। तो अभी देखो इसने एरर कोई थ्रो नहीं करा और इसका एक ये टाइप भी बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये तीसरा टाइप आ जाता है जो कि जिसका कि काम होता है बेसिकली प्रॉपर्टी को आप ओमिट कर सकते हो, यानी कि आपको चाहिए कि मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो आई कैन ऑल्सो ओमिट दैट। तो सिमिलरली अगर मैं इसको फिर इसको इसी तरीके से दूसरे तरीके से बनाना चाहती तो मैं इसको ओमिट करके भी बना सकती थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, दो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी और एक प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया था जो कि आईडी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, आईडी वाली प्रॉपर्टी को ओमिट कर सकते हैं और ये सेम टाइप ही बन जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे ये टाइप तो डिफाइन ही नहीं करा था, तो फिर आपको क्लियर कैसे होगा कि क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था। सॉरी फॉर दैट। अभी यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं ये बनाती हूँ, अगेन इस वाली प्रॉपर्टी को लेट से हटा देते हैं और इसको टाइप प्रीव्यू यूज़र 1 और इसका नाम भी हम यूज़र प्रीव्यू 1 कर देते हैं, ठीक है। इसका टाइप, ठीक है, यूज़र प्रीव्यू 1। तो अभी ये क्या, ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइप हमारा ईमेल मिसिंग है, लेकिन अगर मैं जैसे ही ईमेल ऐड कर दूंगी ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ईमेल ओमिट कर देता तो इसने ईमेल पे एरर देना शुरू कर दिया और आईडी पे ये करेक्ट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद इसमें एक और यूटिलिटी टाइप होता है जो कि होता है रीड ओनली। तो रीड ओनली तो वही हो गया कि आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहते हो और उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, तो हम क्या बना सकते हैं, यूज़र 2 और इसको हमने दे दिया रीड ओनली, रीड ओनली, ठीक है। और ये हो गया यूज़र। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या अश्योर करा, हमने ये अश्योर करा कि टाइप तो यूज़र का ही हो लेकिन सब कुछ रीड ओनली रहे, उसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी, ईमेल भी कर ही देते हैं, है ना, ईमेल, ठीक है। अब आप अगर इसको यूज़र 2 डॉट ई मेल इज इक्वल टू कुछ भी लिखने जाओगे तो ये क्या बोलेगा कि कैन नॉट असाइन ईमेल बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आपको एक्सेस किसी चीज़ का ब्लॉक करना है, मॉडिफिकेशन रोकना है, तो आप उसके सिर्फ टाइप के आगे रीड ओनली लगा दोगे तो दैट विल ऑल्सो वर्क। उसके बाद हम लास्ट वाले इस पे आ जाते हैं यूटिलिटी टाइप पे, जो कि होता है रिकॉर्ड की वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हमको नहीं पता कि हम जिस टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब किसी किसी कोड बेस में क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली बाउंड होती है। आपको कोई टाइप डिफाइन करना है लेकिन आपको नहीं पता, मतलब आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन करा लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर की और वैल्यूज़ क्या जाएंगी, एग्जैक्ट क्या कीज़ होंगी, ठीक है, उनकी वैल्यू किस टाइप की होगी। इस तरीके की जब कन्फ्यूजन होती है लेकिन टाइप स्क्रिप्ट एरर भी थ्रो करने लगता है कि आपने इसका टाइप तो डिफाइन ही नहीं करा, तो वहाँ पे हम ये रिकॉर्ड की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एक है लिटरल टाइप्स वाला टाइप, ठीक है। तो टाइप क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकता है एडमिन और उसके अलावा दूसरा टाइप हो सकता है यूज़र, ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट परमिशन, ठीक है, और इसको हमने बना दिया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड
ठीक है, रिकॉर्ड की वैल्यू। तो अब इसमें की क्या होगी, की हो गई हमारी रोल, ठीक है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब जो हमारी की हो गई वो हमारी फिक्स हो गई। हमारी जो की होंगी वो यही होंगी, मान लो एडमिन है, ठीक है, एडमिन के पास क्या क्या परमिशन हो सकती है, एडमिन के पास परमिशन हो सकती है रीड की और राइट की, ओके। और जो यूजर के पास क्या परमिशन होगी, यूजर के पास परमिशन होगी सिर्फ रीड की और राइट की कोई परमिशन नहीं होगी। तो यानी कि हमने यहाँ से ये डिफाइन कर लिया कि हमारी कीज क्या हो सकती हैं, उसको हमने सेपरेट कर लिया, वैल्यू को हमने ऐसे कर दिया। आप चाहो तो इसको भी रिकॉर्ड के टाइम पे यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर सकते हो, नंबर स्ट्रिंग भी कर सकते हो। जब आप इसको नंबर स्ट्रिंग करोगे तो यहाँ पे हम इसको, जैसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ पहले आपको शो करने के लिए, तो यहाँ पे इस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं 2 3, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको एरे ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर आप ऐसी कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसर्टेनिटी के टाइम पे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। कभी कभी जब आपके पास इस तरीके की सर्टेन चीज़ें हैं, जब हमें पता है कि हमारी की कौन कौन सी स्पेसिफिक हो सकती हैं या वैल्यू कौन कौन सी स्पेसिफिक हो सकती है, तो आप वहाँ पे इस रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा की वैल्यू मतलब एपीआई रिस्पॉन्सेज के केस में यूज़ होती है, तो वहाँ पे हमको इस तरीके के की वैल्यू पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए गाइस, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेरिक्स के बारे में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है टाइपस्क्रिप्ट में और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल इंटरव्यूज़ के लिए। तो प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब्ड, स्टे ट्यून्ड टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।